नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 अगस्त को जो एडिटोरियल छपा है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें जो वोकैब आई है वो देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स देखेंगे, एक सवाल भी सोल्व करेंगे आज ही की वोकैब में जो दिया हो। आज के एडिटोरियल का टाइटल है इंडियाज टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, और इसको इन्होंने कहा है शॉर्ट सर्किट, कि ये टूर सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना सोचा जा रहा था, जैसे उम्मीद की जा रही थी। भाई जिस तरह की टीम है वैसा नतीजा नहीं आया। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखना और आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को मुबारकबाद भारत के स्वतंत्रता दिवस की। और शुरुआत करते हैं आज की वोकैब की। देखो, इसमें जोश दिया है। जोश का मतलब होता है कि मुकाबला जो किया जाता है, टू फाइट ऑन हॉर्सेस, जो होता है ना, तलवारों से जो लड़ाई लड़ी जाती थी, खास करके वो द्वंद्व युद्ध होता है जो खेल खेल वाला जो होता था ना, कि असली लड़ाई नहीं होती थी, उसे जोस्ट कहा गया है, मुकाबला कहा गया है। रोम होम, ये पूरी की पूरी ईडीएम है, रोम के साथ होम लगाना। इसका मतलब होता है कि आसानी से जीतना, इजीली विन ए कंपटीशन। तो इंडिया जो है वो टेस्ट मैचेस में और वनडे मैचेस में आसानी से जीत गया था, लेकिन जब बात T20 इंटरनेशनल्स की आई तो वहां पे थोड़ा सा हम लड़खड़ा गए। स्टेटस को जो होता है, ये कहा है कि यथास्थिति, द वे थिंग्स आर करेक्ट करंटली, कि उसमें कोई बदलाव नहीं होना, एज इट इज वाली बात होना, वो स्टेटस को हम लोग उसको बोलते हैं। एमिनेट फ्रॉम होता है कि किसी चीज से उत्पन्न होना, टू ओरिजिनेट फ्रॉम ए सोर्स, कि ये वाला पर्टिकुलर चीज है, यहां से एमिनेट हो रही है, यहां से उत्पन्न हो रही है। ये जो इम्यूनिटी वर्ड है ये यूज किया है राहुल द्रविड़ के लिए। कहा गया है कि राहुल द्रविड़ को इम्यूनिटी है, उनको प्रोटेक्शन है, कि उनके ऊपर उनको एक तरह से हटाने की बातें या फिर ये सारी चीजें नहीं की जा रही हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन होना, एग्जिम्पशन होना किसी चीज से। साथ ही साथ ये कहा है कि इनसे पहले जो भारत के कोच थे रवि शास्त्री, उनको ये वाली इम्यूनिटी नहीं थी, उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी, उन पे सवाल भी काफी उठाए जाते थे। ऐसा राहुल द्रविड़ के साथ नहीं है। इसमें कहा है कि इनका एज ए प्लेयर जो राहुल द्रविड़ थे वो इम्पिकेबल थे, मतलब फ्लोलेस, परफेक्ट थे, जिनमें कोई कमियां नहीं थी, लेकिन एज ए कोच वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इल्यूड होता है कि बच निकलना, कि वो बच जाते हैं क्रिटिसिज्म से। और कौन नहीं बच पाता था, उनके जो प्रेडिसेसर थे, प्रेडिसेसर का मतलब हो गया जो उनसे पहले इस पोजीशन में था, वो थे रवि शास्त्री। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उनको हमेशा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी और उनको रिजाइन भी देना पड़ा था अच्छी परफॉर्मेंस ना होने पर। ऐसा अभी के करंट कोच है, इनके साथ नहीं हो रहा है। बैफलिंग का मतलब है, ये जो बात है कि समझ ना आने वाली है, कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है। तो बैफलिंग का मतलब होता है जो चीज आपको हैरान कर दे। सब्सिक्वेंट हम लोग कहते हैं आगामी। तो भारत की अगली सीरीज आयरलैंड के साथ है, 3 मैचों की सीरीज है, वनडे है या T20 सीरीज है। तो आगामी का मतलब होता है इससे अगली, आने वाली, नेक्स्ट। ल्यूक वॉर्म हम लोग कहेंगे उत्साहहीन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, जिसमें ल्यूक वार्म होता है कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं हो, डल टाइप एक तरह से हम लोग उसे कहते हैं। प्रिवेल यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसने प्रिवेल किया T20 जो मैचों की सीरीज थी उसमें। प्रिवेल के दो मतलब होते हैं, एक व्याप्त होना भी होता है, एक विजयी होना भी होता है। तो यहाँ विजयी होना, जीतने वाला जो मीनिंग था वो था। ओगरवेल, ओगरवेल का मतलब होता है कि शुभ संकेत। इसमें कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक बैट्समैन है तिलक वर्मा, वो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई है, तो ये भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है, इट ओगर्स वेल। तो उनको कहा है। एम्बिग्यूटी हम लोग कहते हैं कि अस्पष्टता जो होती है, क्लैरिटी नहीं होना, हैविंग मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स, कि आपको मैंने कुछ बात कही, आपको समझ नहीं आई, उसके दो मतलब निकलते हैं और वो क्लियर नहीं है। लिंगर का मतलब होता है कि देर तक रहना किसी एक जगह पर, खास करके कोई एक समस्या लंबी चलती है तो उसको हम लोग लिंगर करना कहते हैं, लास्ट लूंगर हम लोग उसे कहते हैं। सोजर्न जो होता है भाई, ये इसमें जर्नी से आप याद रखना, जर्न जो जर्नी बनता है, सोजर्न का मतलब होता है कि छोटी जर्नी जो होती है, टेम्परेरी स्टे जो होता है। अब इंडिया की क्रिकेट टीम जो वेस्ट इंडीज में रही है, इसको सोजर्न कहा है। तो अस्थायी निवास जो होता है उसे हम लोग सोजर्न बोलते हैं। तो ये थी आज की वोकैब। और अब एक सवाल छोटा सा, ऑफ हर इंटेंशंस इन द लेटर, कि उनके इरादे जो थे पत्र में, पजल द रिसिपिएंट, इससे जो रिसिपिएंट था, जो प्राप्त करता था, वो उलझन में आ गया,
उसको समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी इंटेंशंस में क्या थी? एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, सब्सिक्वेंट आगामी, इम्यूनिटी होता है प्रोटेक्शन, जैसे वैक्सीन जो है वो बीमारियों से प्रोटेक्शन देती है, तो वही इम्यूनिटी का मतलब होता है। ओगरवेल का मतलब होता है कि भाई भविष्य में अच्छा होने का संकेत होना। तो इन चारों में से क्या आंसर है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अब हम लोग वन वर्ड आ जाते हैं। वन वर्ड आपके ये 2023 के हैं, 2 या 3 वीडियो और होंगे जिसमें अपने उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। टर्मागेंट जो होता है ये होता है कि एक झगड़ालू औरत जो होती है उसके लिए हम लोग कहते हैं इक्वालसम वोमेन। तो ये टर्मागेंट एक वन वर्ड अपना पूछा जाता है, खुद बाहर आता है। कुछ ऐसे वर्ड ये होते हैं कि नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में देने में या फिर कई जगह पे काम आते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना आपको। कॉन्ग्रीगेशन जो होता है, कॉन्ग्रीगेशन में कौन का मतलब होता है एक साथ होना। यहाँ पे आप देखोगे ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जो पुजारियों का समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। कई बार जैसे कॉन्ग्रीगेशन बहुत सारे लोगों का हो सकता है, पॉलिटिशियंस का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, फैमिलीज का हो सकता है, लेकिन जो पुजारियों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। इम्पोस्टर जो व्यक्ति होता है ये हम लोग बोलते हैं कि जो ढोंगी व्यक्ति होता है, जो कुछ और बनता है बहुरूपिया टाइप, लोगों को ठगने के लिए या फिर अब गलत काम करने के लिए, तो उसे इम्पोस्टर बोलते हैं। इम्पोस्टर के लिए एक वर्ड सैम जो शब्द है ये भी हम लोग यूज करते हैं। एक चार्ल्टन शब्द भी हम लोग यूज करते हैं, चार्ल्टन भी हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। चार्ल्टन का मतलब भी सेम होता है। या इम्पर्सोनेटर, इम्पर्सोनेट करना, वो भी अपने पास हो जाएगा। तो इसके 3-4 मीनिंग होते हैं। प्लूटोक्रेसी जो होती है भाई ये होती है अमीरों की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल। और एक ओलिगार्की होता है, जो होता है ये भी अमीरों की सरकार होती है, लेकिन ये कुछ अमीरों की सरकार होती है, ये कुछ रिच पीपल की सरकार होती है, उसको ओलिगार्की हम लोग बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी होती है अमीरों की सरकार। एसेसिन जो होता है भाई ये होता है हत्यारा। तो एसेसिनेशन जो है हमने कुछ दिन पहले वर्ड पढ़ा था, उसका ये नॉर्मल नाउन है। एसेसिन जो होता है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को मार देता है, खास करके पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो राजनीतिक हत्या जो होती है और वो जो हत्या करता है उसे एसेसिन कहते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग ईडियम्स पे। तो ईडियम देखो अपने पास है बीट अबाउट द बुश। तो इसका मतलब होता है कि बात सीधी ना कहना, घुमा फिरा के कहना, आपसे जो पूछा गया है वो ना बताना और ही बहाने बताना। तो बीट अबाउट द बुश में कई बार अपने पास होगा बीट अराउंड द बुश भी हम लोग बोल देते हैं। और इसके लिए 2 मीनिंग आपको मैं और लिखाता हूं जो आते हैं काफी। प्रिवेरिकेट एक मीनिंग होता है, प्रिवेरिकेट करने का मतलब भी होता है कि डायरेक्ट पॉइंट की बात ना करना, या फिर डोज करना। या फिर ये भी बहुत अच्छा वर्ड है सरकम। सरकम का मतलब हो गया घुमाना, और एलओसी लोक का मतलब हो गया बात करना। तो सरकम लोक्यूट जो वर्ड होता है इसका मतलब भी सेम ही होता है कि बात को घुमा फिरा के कहना, सीधी मुद्दे की बात ना कहना। टू प्राइम द पंप हो जाएगा किसी को इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, देखो टीथ की कोई स्किन नहीं होती है, तो एक तरह से मुश्किल से, जस्ट बेयरली। तो ये इसका एक मीनिंग हो जाएगा, जस्ट बेयरली। और अब मैं आपको एक बार ये वोकैब रिवाइज करवाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये पीडीएफ अपने मोबाइल में चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। रोजाना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें जैसे एक क्विज हमने की है तो उसमें लगभग 7 या 8 सवाल की क्विज आपको मिलेगी। क्लोज टेस्ट है वो भी एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसका आप प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं। रिविजन में आपके ये चीजें काम आएंगी। और अभी हमारे जो कोर्सेज हैं सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप पर, वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हम लोगों ने बनाए हैं। और आज एडिटोरियल 15 अगस्त है, कल शायद न्यूज़पेपर ना छपे, तो हो सकता है कल वीडियो ना आए एडिटोरियल का, कि 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद एक आध दिन छुट्टी रहती है। चलिए एक बार अपना वोकैब देख लेते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। जोस्ट का मतलब होता है मुकाबला, रोम होम का मतलब होता है आसानी से जीतना, स्टेटस को होता है यथा स्थिति, एमिनेट फ्रॉम होता है कि किसी चीज से उत्पन्न होना, सोर्स होना। इसमें ये फ्रॉम याद रखना कि ये एरर वगैरह में ये सवाल आता है। इम्यूनिटी होती है प्रतिरक्षा, प्रोटेक्शन। इम्पिकेबल होता है कि 100% परफेक्ट, कोई कमी ना हो जिस व्यक्ति में, जिस परफॉर्मेंस में। एल्यूड हो गया बच निकलना, बच जाना। प्रीडिसेसर होता है कि जो इससे पहले इस पद पर था। बैफलिंग होता है समझ ना आने वाला। सब्सिक्वेंट होता है इसके बाद जो होगा, नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग सब्सिक्वेंट बोलते हैं। ल्यूक वॉर्म होता है डल टाइप। प्रिवेल होता है विजयी होना। ओगरवेल अच्छा संकेत होना, गुड साइन होना, गुड ओमेन होना।
एम्बिग्यूटी अस्पष्टता, लिंगर देर तक रहना, सोजर्न होता है अस्थायी निवास, और वन वर्ड में टर्मागेंट हो जाएगा अपने पास झगड़ालू औरत, कॉन्ग्रीगेशन होता है पुजारियों का जो ग्रुप बनता है, एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कुंभ का मेला जो लगता है वहां पे साधु संत सब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कॉन्ग्रीगेशन बोल सकते हैं। इम्पोस्टर होता है कि जो व्यक्ति ढोंगी होता है, जो ठगता है, जो चार्लटन होता है, सैम होता है, जो इम्पर्सोनेट करता है, इम्पर्सोनेटर हम लोग उसको बोल देंगे। प्लूटोक्रेसी होता है अमीरों की सरकार। एसेसिन जो होता है ये हत्यारा होता है और वो राजनीतिक कारणों की वजह से जो हत्या करे उसको हम लोग बोलते हैं। बीट अबाउट द बुश होता है बात को घुमाना, सीधी बात ना कहना, मुद्दे की बात ना करना, प्रिवेरिकेट करना, सरकमलोक्यूट करना। टू प्राइम द पंप होता है प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना। बाय द स्किन ऑफ टीथ होता है कि मुश्किल से जस्ट बेयरली। तो ये थी भाई आज की वोकैब। आज इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। अगेन एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।